हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। आइए हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के यूज होने वाले फार्मूले को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम क्यूबाइड पढ़ते हैं। कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबाइड, तो यू विल बी टेल दैट द एरिया राउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज नोन एज क्यूबाइड। आइए सबसे पहले हम लोग क्यूबाइड को डायग्राम देखते हैं। ये क्यूबाइड जो है ये आप क्या कीजिएगा, अभी बताए थे कि 6 रेक्टेंगुलर फेस से बने हुए शेप को हम क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। तो आइए मान लीजिए ये है ये और ये रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर बना हुआ था, इसे हम क्यूबाइड कहेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये लेंथ है तो इसको एल से डिनोट करेंगे, ये ब्रेथ है तो इसको हम लोग सबसे पहले बी से डिनोट करेंगे, और ये जो है एच है तो इसको एस से डिनोट करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंट फार्मूला यूज होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो फार्मूला हमारा आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या क्यूबाइडल शेप को जब बाहर से देखते हैं, उसका जितना फेसेज हमको दिखाई देता है चारों तरफ से, उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कमरे के बाहर हैं, एक घर के बाहर हैं जो क्यूबाइडल शेप में है, अगर उसको हम देखते हैं तो कितना फेस हमको दिखाई देता है, चारों तरफ से हमें 4 वॉल दिखाई देता है ओनली। तो इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, इसके एरिया को। तो आइए सबसे पहले LSA लिखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग LSA लिखेंगे। LSA इक्वल टू होगा, सिंपली याद रखिएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर टू ब्रैकेट L प्लस B, ओनली इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। दूसरा हमारा यूज होने वाला फार्मूला है TSA। मान लीजिए आप किसी रूम के अंतर्गत है, मान लीजिए किसी भी रूम के अंतर्गत है, तो रूम के अंदर आपको जितना उसका फेस दिखाई दे रहा है वो टोटल सरफेस एरिया के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम किसी भी रूम के अंदर होते हैं तो चारों वॉल दिखाई देता है, उसके बाद ऊपर का छत दिखाई देता है और नीचे रूफ दिखाई देता है। तो ये जो होता है टोटल 6 फेस होता है। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH होगा। इसके बाद तीसरा वॉल्यूम जो है सब कोई जानते हैं, वॉल्यूम इट मीन्स इसका कैपेसिटी। तो V इक्वल टू होता है L इंटू B इंटू H। चौथा जो यूज होने वाला फार्मूला है वो है डायगोनल। D इक्वल टू होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आते हैं कुछ इसमें MCQ के लिए भी देख लेते हैं। इसमें टोटल फेस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसमें टोटल वर्टेक्स की संख्या, कोने की संख्या कितनी होती है, तो 8। इसमें टोटल एड्ज की संख्या कितनी होती है, तो टोटल मतलब साइड की संख्या जो होगा वो 12 होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्यूब पढ़ते हैं। क्यूब के लिए हम देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। तो इसका डिफिनेशन होता है द एरिया राउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस इज नोन एज क्यूब। वैसा फेस जो 6 स्क्वायर फेस से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। आइए तो ये जो है हमारा अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर से मिलकर बनाया जा रहा है। तो चलिए ये हमारा जो है क्यूब हो गया। जैसे हम लोग डाइसेक्ट देखते हैं, ये जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि ईच साइड जो होता है इक्वल होता है, तो इसलिए इसको हम लोग A से डिनोट करेंगे। तो इसमें अभी आपको बता दिए जो जो फार्मूला हमें यूज होने वाला था। 1 नंबर पे हमारा जो आ रहा है LSA।
पहले आएगा LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें 4 फेस का होता है, तो 4 इंटू एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे 4A स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला यूज होने वाला है वो हमारा है TSA। तो TSA जो होगा वो ये 6 स्क्वायर का फेस का एरिया होगा, तो 6 इंटू A स्क्वायर। तीसरा जो हमारा यूज होने वाला फार्मूला है V, तो V जो होगा A क्यूब होगा। और चौथा जो फार्मूला यूज होने वाला है वो D, तो √3 इंटू A हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे हमारा जो यूज होने वाला है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर जो होता है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसको जो है हम, ये जो रेडियस है और ये जो है H है, इसमें 2 एरिया आता है। इसमें भी आता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 1 नंबर CSA जो बोलेंगे वो होगा, मान लीजिए यही मार्कर है, तो कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग हो गया केवल इसका राउंडेड एरिया। ऊपर वाला जो एज है इसका एरिया नहीं, और ना ही नीचे वाला एज का, केवल ये राउंडेड शेप का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRH। दूसरा जो होता है टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि अभी हम देखे थे कि ये दोनों एरिया नहीं, तो दोनों ईड्स का एरिया जो सर्कल है किस शेप में है, इसका एरिया और ये, इसको हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। तो ये हो गया 2πRH प्लस एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है, तो इसीलिए दोनों ईड में सर्कल था, तो 2πR स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों में आप कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो 2πR हम कॉमन ले लेते हैं और फॉर्मूले में हम यूज कर लेते हैं H प्लस R या R प्लस H, दोनों इसको लिख सकते हैं। इसका तीसरा जो होगा वॉल्यूम, V इक्वल टू होता है कोई भी शेप का आपका बेस का एरिया दिया हुआ हो, उसमें ओनली आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा πR स्क्वायर H। ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब आता है नेक्स्ट जो है कोन। चलिए कोन में हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोन हमको बनाना है, तो कोन के लिए ये लट्टू का जो शेप होता है उसे हम कोन कहते हैं। तो ये जो है कोन हो गया, इसमें हम यूज करेंगे 2 चीज, एक हाइट और एक रेडियस। तो इसको तो हम सब कोई जानते हैं, नीचे वाला बेस का जो शेप होता है PR कहते हैं, और ये जो होता है H होता है, और ये जो होता है स्लैंट हाइट होता है L होता है, L को स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसमें भी आता है फर्स्ट जो होता है CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग हुआ ये चारों तरफ से जो राउंडेड शेप है उसका एरिया, तो इसका होता है πRL। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है TSA, तो इसका होता है πRL प्लस बेस जो है किस शेप में है, सर्कल के शेप में, तो πR स्क्वायर। दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, πR, तो πR कॉमन ले लेंगे, I बच जाएगा L प्लस R, चाहे R प्लस L। अब तीसरा जो फॉर्मूला होता है V के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। एक यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूजेबल फार्मूला जो होगा ये हम याद भी रखेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू जो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा स्लैंट हाइट के लिए। ये यहाँ हम देख लेते हैं, ये जो होता है हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री के सामने का साइड का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये फार्मूला हम इससे याद रखेंगे। और जो है पांचवा जो फार्मूला हमारा यूज होगा वो स्फीयर का होगा। स्फीयर में हम देखते हैं, चलिए स्फीयर के लिए देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा स्फीयर। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ये जो है इसका सेंटर हो जाएगा और ये जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे ये आर हो गया। तो इसमें ये आएगा पहला, इसका सी एस ए टी एस ए सब एक ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक नंबर फार्मूला सी एस ए इक्वल टू टी एस ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होगा भी इक्वल टू जो यूज होगा वो हमारा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया, इतना ही इसमें फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो हमें हेमीस्फीयर आएगा। चलिए हेमीस्फीयर के लिए हम देख लेते हैं। ये जो है हमारा हेमीस्फीयर जो गोले का अर्ध भाग होता है, स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, तो इसको हम बनाएंगे। ये ले लेते हैं और ये जो होगा हमारा आर होगा। तो इसमें जो होता है सी एस ए और टी एस ए दोनों अलग अलग होता है। देखिए इसमें एक पहला फार्मूला होगा सी एस ए। तो सी एस ए जो होगा वो ओनली स्फीयर के हाफ एरिया के बराबर होगा, तो वो जो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा टी एस ए जो होगा, देखिए ये हाफ गोले का एरिया और प्लस ऊपर में एक सर्कल का एरिया, तो ये 2 पाई आर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और तीसरा जो है वॉल्यूम जो हो गया वो 4 यहाँ कर दीजिएगा, वॉल्यूम जो होगा हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एक मिनट इसमें जो है, ठीक है। अब यहीं पे हमारा फार्मूला जो है पूरा जितना भी यूज होने वाला फार्मूला है वो फिनिश हो गया हमारा। अब इसके बाद के क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।